पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम कहाँ पर हैं। बता दें, हम हैं पृथला गांव में और यहाँ पर स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसी के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं। और बाहर 2 लोगों की डेड बॉडी भी है जो वैन में है, जिसका पोस्टमार्टम हो चुका है। इधर देखिए, ये डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है वैन में। इधर दिखा दो, ये दूसरी डेड बॉडी है। दोनों वैन में डेड बॉडी रखी हुई है। हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे किसकी डेड बॉडी है, इनकी मौत कहाँ पर हुई, कंपनी से इनकी क्या नाराज़गी है, पुलिस फोर्स यहाँ पर क्यों आई हुई है। इधर दिखाइए, 2 SHO यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इंस्पेक्टर्स वगैरह भी दिखाई पड़ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पर कोई बड़ा बवाल ना हो। लेकिन हम बातचीत करेंगे उनके परिजनों से जिनकी दुर्घटना में मौत हुई है। कहा जा रहा है रोड दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कंपनी की गलती बताई जा रही, कंपनी मालिक की गलती बताई जा रही है। तो सर, इनके परिवार का कौन है यहाँ पर जो सही जानकारी दे सके? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप छोड़िए, क्या नाम है आपका? नरेश यादव जी। ये जो डेड बॉडी रखी है वैन में, ये किसकी है भाई साहब? ये मेरे भाई की हैं जी। क्या नाम था इनका? आपके भाई का क्या नाम? रणवीर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले थे? डीग गांव से जी। डीग गांव, फरीदाबाद। हाँ जी। और दूसरी डेड बॉडी कौन सी है? किसकी दूसरी चांद घोड़ी से है जी। क्या नाम है? सुक्की ड्राइवर जी। ड्राइवर, सुक्की ड्राइवर। और आपका भाई भी ड्राइवर था? हाँ, हमारा भाई भी ड्राइवर था जी। तो इनकी मौत कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये बताइए। कल भाई छुट्टी पे था जी, और छुट्टी पर रहने के बाद में इन्होंने जो फ़ोन किया शाम को 7:45 बजे से जी। फ़ोन तो 6 बजे से कर दिया था, लेकिन 7:45 बजे इनको ज़बरदस्ती बुलाने के लिए जो है जी एग्री किया जी। और भाई ने मना कर दी थी कि इस टाइम जो मेरे जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती ये कह करके कि अगर आप नहीं आओगे तो फिर मैं नौकरी से निकाल दूंगा, ये कह करके मालिक ने ज़बरदस्ती उनको जो है बुलाया। और बुलाने के बाद में फिर इन्होंने जो है कहा कि गाजियाबाद से गाड़ी को खींच लाओ, लोड गाड़ी है। उसमें जो है गाड़ी लेकर कौन आ रहा था? वो सुक्की ड्राइवर लेकर आ रहे थे जी। सुक्की ड्राइवर जो भरी हुई गाड़ी लेकर आ रहा था जी। और उसकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कंपनी ने फोन किया रणवीर को, रणवीर सिंह को फोन किया कि जा भाई गाड़ी खींच के ले आ। गाजियाबाद से खींच और ये छुट्टी पे था। तो आपका कहना है प्रेशर डालकर इसको ड्यूटी पर लगा दिया। इनको जबरदस्ती बुलाया गया जी। और बुलाने के बाद में मैं उस टाइम भाई के पास खड़ा हुआ था, जिस टाइम वो वहाँ से आया था। उनका 1% भी मन नहीं था आने का। अच्छा, फिर ये गए, गाड़ी लेकर गए और टोचन देकर ले आ रहे थे। गाड़ी लेकर गए जी, और ले जाने के बाद में ये गाजियाबाद से खींच के ला रहे थे गाड़ी को जी। इनके जो बंदेज थे वो हल्के वाले थे जी, प्लास्टिक के रस्से थे, बंदेज नहीं थे जी। वो गाड़ियों का झटका लग लग के वो टूट गए। और टूटने के बाद में जब वो कहाँ पर टूट गए? छायसा। ठीक है, छायसा गांव में क्या हुआ ये बताइए सर, इसको छोड़िए, मैं पकड़ा। क्या कहते हैं? KMP हाईवे पे जी। हाँ जी। छायसा गांव में क्या हुआ? जब वो वहाँ छायसा गांव में कुछ नहीं हुआ जी, वहाँ तो हमने रिपोर्ट दर्ज कराया है जी। KGP पे हुआ था जी। क्या हुआ? KGP पे जो है जी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो आपस में उसको टॉर्चर कर रहे थे जी, जॉइंट बांध रहे थे दोनों को जी, बांधने के लिए। और बांधते समय जो है जी पीछे से एक गाड़ी आई जी, और अज्ञात, और उसने आकर के टक्कर मारी है जी। तो दोनों ड्राइवर बीच में फंस गए हैं जी। अभी मुझे बताने दीजिए, इनका कहना है सुखी कोई गाड़ी लेकर आ रहा था, गाड़ी खराब हो गई थी और रणवीर घर पर था। कंपनी मालिक ने फ़ोन किया, जा भाई टोचन करके तुझे गाड़ी लानी है। और ये गाड़ी लेकर गया था, टोचन करके ला रहा था छांसा के पास KGP पर। टोचन टूट गया, ये दोनों बीच में खड़े होकर टोचन लगा रहे थे, यानी जोड़ रहे थे। फिर कोई गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, दोनों पिस गए, दब गए और उनकी दुखद मौत हो गई। ये कहना मौके पे मौत हो गई जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कंपनी के बाहर आप लोगों ने डेड बॉडी क्यों रख दी, ये बताइए। हम कंपनी से न्याय चाहते हैं जी। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या कोई मदद नहीं हुई अभी? अभी कोई मदद नहीं, अभी तक परिजन कोई आया ही नहीं है घर में से जी, निकल के। कोई आया ही नहीं है अभी तक जी। कंपनी वाला कोई नहीं आया अभी तक जी। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ गई है? फोर्स खड़ी हुई है जी। तो कहीं गांव बस्ती पूरी खड़ी हुई है जी। गांव बस्ती भी पूरी साथ खड़ी हुई है जी। बाकी उनके कंपनी वालों के घर में से कोई नहीं आया अभी तक जी। हाँ, आप बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? रोहतास यादव। रोहतास यादव जी, अभी क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं ये बताइए। मांग ये है जी, वो आके बात तो करें कम से कम। वो आके कुछ तो इनको कुछ सांत्वना दें। अच्छा भाई, इनके बेटा था वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो उनका भी तो पेट भरना चाहिए। उसके लिए कुछ तो ये कहें आके, भाई हम
यहाँ 4 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी 100 आदमी, तो कुछ तो इनसे कहे हैं वो आके। अभी डीग गांव के सरपंच हैं भैया पप्पू जी। आपके गांव के रणवीर की मौत हुई है, तो क्या मानते हैं इसमें? क्या कंपनी का भी कोई रोल है, कोई गलती है, क्या जानते हैं? मैं तो चाहूँगा इसमें जो कंपनी का मालिक है पूरी गलती उसकी है। इन पे ज़बरदस्ती प्रेशर देके इन्हें वहाँ पे गाड़ी टोचन करने के लिए बोला गया, जबकि अनऑथराइज है। इतनी बड़ी गाड़ी हम टोचन करके नहीं ला सकते नेशनल हाईवे से, इसके लिए क्रेन की ज़रूरत होती है। और इसमें पूरा हाथ कंपनी मालिक का, जिन्होंने इसको मरवाने में पूरा सहयोग किया। हम इसमें कंपनी मालिक को दोषी समझेंगे। तो आपने बात तो की थी कंपनी मालिक से, क्या कहा था उन्होंने? कंपनी मालिक ने कहा था कि ये काफ़ी टाइम से मेरे पास काम कर रहे हैं और इनका जो भी सहयोग होगा मैं इनका करूँगा। वो कह रहे थे 4 घंटे पहुंच जाऊंगा फरीदाबाद रुद्रपुर से, तो पहुंचे? हाँ जी, उन्होंने ये भी बोला था मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब करीब उनको हो गए 17-18 घंटे, अभी तक वो कहीं नहीं पहुंचे। फ़ोन पे जब भी कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, यानी सीरियस नहीं है, कोई दुख भी नहीं जता रहे हैं ठीक से हैं? उनको कोई कंपनी तो बंद है, ये उनको कोई दुख नहीं है। वो तो कहते हैं इंश्योरेंस गाड़ी है, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस से ले लो, उधर से ले लो, उससे क्या वो तो कहते हैं इंश्योरेंस हो गया। तुम क्या हेल्प कर रहे हो? लेकिन उनकी सबसे मोटी गलती ये है, जब उसकी गाड़ी खराब होगी, गाजियाबाद से खिंचवा के लेके आ रहे हैं, तो उसको बाई क्रेन से खिंचवा के लाना चाहिए ना, टोचन करके, ना कि भरी गाड़ी को एक खाली गाड़ी से दबाव दे के कंपनी के लिए। रणवीर जी से कहा गया कि भाई या तो उस गाड़ी को लेकर, ना तो मैं तेरी कंपनी को निकाल दूंगा। उनके घर में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, इसीलिए उनको एक प्रेशर में आके उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा और उसको लेकर आना पड़ा। इसमें सारी गलती कंपनी मालिक की, वही कमाने वाला था। उनके घर में कोई फैमिली मेंबर और कोई नहीं है। और दूसरे भैया जिनकी मौत हुई, क्या नाम बताया उनका? सुक्खी के घर का कोई है भैया? सुक्खी के घर का कोई है? कोई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए बहुत दुखद है, दो लोगों के एक साथ। मैं तो कहना चाहूँगा कंपनी मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप सर क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह है, मैं प्रतिले का रहने वाला हूँ। अच्छा। जिस तरीका से गलत काम करा रहे हैं कंपनी वाले, अपने मजदूरों से डराकर धमकाकर और नौकरी से निकालने की धमकी देकर, अगर ऐसी किसी भी एक ऐसे हादसे में किसी भाई की जान जाती है तो कंपनी वालों के खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम सभी भाइयों की यही डिमांड है। इन्हें न्याय चाहिए, इसकी सही तरीके से जांच करानी चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए ये लोग कह रहे हैं कंपनी मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद हो, जो जिसकी मौत हुई है। हाँ, क्या नाम भैया? जयराज है जी। आप कहाँ से हैं सर? हाँ, गांव घोड़ी से है मैं। उनको भतीजा हूँ जी मैं। सुक्खी के भतीजे हैं? सुक्खी के भतीजा हूँ जी मैं। तो कुछ बताया था उन्होंने लास्ट टाइम, क्या बात हुई थी? हाँ, लास्ट टाइम उनकी यही हुई, बल जी गाड़ी खराब हैगी है और मैं तो मना कर रहा हूँ, पर कंपनी वाले ये कह रहे हैं बल लाम नहीं पड़ेगी जरूर पल रात में ही। अच्छा। अब उन्होंने कही थी क्रेन भेज दो जी, नहीं क्रेन नहीं, दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं, दूसरी गाड़ी से टोचन करके ले जाओ। दूसरी गाड़ी की क्या मतलब है? रस्से से बांध के दूसरी गाड़ी से लाए खींच के, क्रेन ही तो कोई क्रेन वगैरह लिया हम तो ये हादसा नहीं होता। और गाड़ी में वजन था कह रहे हैं? गाड़ी में वजन हो जी, काफी ओवरलोड जी, उसमें काफी ड्रम वाली गाड़ी से उसको खिंचवा दिया। हाँ जी, हाँ, काफी ड्रम वगैरह भर रही है उसमें जी, तेल की टूट गई। रस्सा टूट गया जी। सही बात है। बहुत बड़ी परेशानी। उसके बच्चे हैं बिल्कुल हल्के। घर में इनके घर में एक लड़का जी, वैसे और कोई नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी में है। बड़ी परेशानी, अकेला हो गया। हाँ जी। तो आपकी कोई बात हुई कंपनी वालों से? कंपनी वाले ने फोन वगैरह कोई नहीं उठाया। सुबह थे हम इंतजार में, पोस्टमार्टम हो जी, सुबह से कर रहे हैं, हम 2-3 बजे तक कर रहे हैं सुबह से ही जी। तो अभी आप लोगों का एक्शन क्या होगा? आप लोग क्या चाहते हैं और क्या करेंगे आगे, ये बताइए। एक्शन भैया हम अपना इन पर 302 का मुकदमा दर्ज करो। बिल्कुल, हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ तक कितने दिन नहीं उठाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल धरना धरेंगे, जैसे होगी तो आगे पता चलेगी। तो कंपनी मालिक का क्या नाम है? कोई नाम हम जानते हैं जिसकी कंपनी मालिक को हम नहीं जाने जी। कोई जानता है भैया यहाँ पर? कोई नाम हम जानता है? कंपनी का वर्कर ही बता सकता। चलो आइए कंपनी मालिक का नाम आदित्य है। आदित्य। हाँ जी, आदित्य नाम है जी। आदित्य नाम? हाँ जी, हाँ जी। पीछे क्या लगाते हैं ये पता नहीं है, आदित्य नाम है जी। आदित्य नाम बता रहे हैं दोस्तों। आइए कंपनी का परिचय देते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल दी हुई है। आइए दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, स्वास्का इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। एड्रेस है 48 माइल स्टोन, दिल्ली मथुरा रोड, विलेज पृथला, डिस्ट्रिक्ट पलवल,
121101। ठीक है, पूरा डिटेल। और ये क्या काम करती है? मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, यानी ये ट्रांसफॉर्मर बनाती है। हाँ सर, कोई कुछ कह रहा था क्या आप में से? नहीं। तो दोस्तों हमने पूरी डिटेल बता दी, पूरी रिपोर्ट बता दी। आगे देखते हैं क्या होता है, ये लोग कैसा कदम उठाते हैं, क्या कंपनी की तरफ से कोई मदद का भरोसा मिलता है। अगर कुछ भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। पूरा मामला हमने आपको बताई, पूरी रिपोर्ट बताई, ये भी बता दिया कहाँ पर इनकी मौत हुई थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, क्या आरोप हैं घर वालों के, हर चीज़ की जानकारी आपको दी है। अभी भी हम कंपनी के बाहर ही खड़े हैं, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। कंपनी अगर कोई क्लैरिफिकेशन देगी, कोई बात बताएगी, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल हमने परिजनों से बातचीत की, उनकी परेशानी